हिंदी समाचार के दर्शकों को मनोज श्रीवास्तव का नमस्कार। मध्य प्रदेश के महू में आज कांग्रेसियों का मेला लगा। राहुल गांधी की अगुवाई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में आज रैली का आयोजन किया गया। रैली में पहुंचे राहुल गांधी ने मंच से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। अगर संविधान नहीं रहा तो गरीबों, दलितों और आदिवासियों, ओबीसी के पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी को फायदा और गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संविधान खत्म करने की साजिश रची। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि अगर उन्हें 400 सीटें मिल जाएं तो संविधान बदल देंगे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें रोक दिया। राहुल ने कहा संविधान गरीबों का अधिकार है, इसे खत्म करने का मतलब है गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करना। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सभी कॉन्ट्रैक्ट 2-3 अरबपतियों को दिए जा रहे हैं। अडानी अंबानी को सारा पैसा और सुविधाएं दी जा रही हैं। राहुल ने कहा जो जीएसटी आप भरते हैं वह सीधा अरबपतियों के खाते में जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद भारत में इनके दाम कम नहीं होते। यह सारा पैसा गरीबों की जेब से निकलता है। भारत में चीनी सामान बेचकर अडानी अंबानी चीनी युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा आप जो जीएसटी चुकाते हैं उसका फायदा अरबपतियों को होता है और आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। कांग्रेस ने कहा कि खड़गे के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उनके नेता और कार्यकर्ता संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए जीतू पटवारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान का बार बार अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने के लिए लोकसभा में 400 सीटें चाहती थी। पटवारी ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आरक्षण को चुनौती दे रहे हैं। जीतू पटवारी ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में अंबेडकर का अपमान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुद्दे कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हैं। कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए काम किया है, जिसके लिए पार्टी देश भर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाएगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आयोजित जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमारे संविधान को कमजोर करने का है। बाबा साहेब का जो अपमान हुआ उसके खिलाफ हमने पहले भी आवाज उठाई थी और आज भी रैली के माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। और भाजपा का एजेंडा लोगों को यूसीसी जैसे विवाद में उलझाकर डिवाइड करने का है। उसी एजेंडे के तहत वह इस तरह के काम कर रहे हैं। देखते रहिए। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अडानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अडानी को अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अडानी अंबानी की जेब में जाता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है, आप देखते रहते हो। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम नीचे जाता है,
मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम नीचे कभी नहीं जाएगा। फायदा अरबपतियों को, अदानी